नमस्कार। अधिकांश समय मुझसे सवाल पूछा जाता है कि जो भी व्यक्ति एंजाइटी की मेडिसिन लेते हैं, काफ़ी लंबे समय तक ले रहे होते हैं, अब वह मेडिसिन को छोड़ना चाहते हैं, मतलब उस मेडिसिन से दूर होना चाहते हैं क्योंकि वह उससे कुछ असहज महसूस कर रहे हैं। उन्हें थोड़ा परेशानी सी हो रही है और उन्हें ऐसा लगता है कि वह जो रियलिटी में जी रहे हैं, मतलब उन्हें रियल रियल कुछ भी फील नहीं होता है। तो अगर वह अपनी मेडिसिन को छोड़ते हैं तो उस मेडिसिन को छोड़ने के बाद जो परेशानी होती है वह कितने दिनों तक परेशान करता है। सिंपल सी बात है, वह इनडायरेक्टली पूछना चाह रहे हैं कि जो भी वह मेडिसिन लेते हैं उसके बाद, छोड़ने के बाद जो उन्हें विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं वह कितने समय तक होते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा है इस बारे में, अभी भी कह रहा हूँ कि एंजाइटी की जो मेडिसिन है यह डिपेंड करता है कि आप कितने समय से ले रहे हैं। मतलब जब आप छोड़ते हैं एंजाइटी की मेडिसिन तो आपकी तकलीफ़ कुछ इस पर भी निर्भर करती है कि आप कितने समय से ले रहे हैं। अब हर किसी के साथ एक जैसे सिम्टम्स या एक जैसी स्थिति परिस्थिति नहीं हो सकती। जैसे सपोज मान लो किसी ने 3 महीने लिया, अब कई लोग कहते हैं 3 महीने तो विड्रॉल सिम्टम्स होते ही नहीं है, लेकिन होने वाले को होते हैं, लेकिन उसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत कम होता है। हाँ, इसमें टाइम ड्यूरेशन कैसे बढ़ सकता है कि जब वह अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ चले जाएं और बस उनने बोले कि यार अब तो छोड़ दिया है, अब तो कुछ बात नहीं है, और वो अपने लिए कुछ ना कर रहे हो, तब उनके साथ समस्याएं घटित होती हैं। मतलब होंगी यहाँ पर भी, पर यह निर्भर करता है व्यक्ति विशेष पर। अब मान लो किसी ने लिया 6 महीने, साल भर, तो इनके साथ कुछ अलग समस्याएं होगी। किसी ने 2 साल लिया है, 5 साल लिया है, तो इनके साथ अलग होंगी। और जो 10 साल से ऊपर हैं या 10 साल तक हैं, उनके साथ समस्याएं अलग होंगी, उनका टाइम ड्यूरेशन भी अलग होगा। अब देखिए, आप ये पूछते हैं कि समस्याएं कब तक रहेंगी। अभी भी ध्यान आपका सिर्फ समस्याओं की तरफ है। जो भी व्यक्ति मेडिसिन छोड़ना चाहते हैं, मैं आपसे बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं कि जितने भी व्यक्ति एंजाइटी का मेडिसिन छोड़ना चाहते हैं, जो भी ले रहे हैं, अगर वह छोड़ना चाहते हैं या वो छोड़ चुके हैं, तो वह कितने दिनों में ठीक होगा देखने की जगह वह यह करें कि हम हम अपने दिन और अपने समय को बेहतर किस तरह से बना सकते हैं। अगर व्यक्ति अपने समय को, अपनी चीज़ों को बेहतर बनाता चला जाता है तो उसे यह समस्या होकर भी ना के बराबर लगती है। समस्या उत्पन्न कब होती है? जब हम उसके ठीक होने का इंतज़ार करते हैं। ठीक होने का इंतज़ार मतलब वो यह सोचते कि जब मैं नाचने लगूंगा, गाने लगूंगा, झूमने लगूंगा, हा 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 करने लगूंगा, तब मैं बाकी के सारे काम करना शुरू करूंगा। समस्याएं यही उत्पन्न होती है। वो इसका यही खेल है कि वह ऐसे ही करती है कि बेटा तुम इसी तरह से सोचो और पूरे समय इसी में एंजाइटी की जो विड्रॉल सिम्टम्स है इसी में गुजारते रहो। अगर वास्तव में जो अपने एंजाइटी विड्रॉल सिम्टम्स हैं, अगर आप इनसे दूर जाना चाहते हैं या इनको मैनेज करना चाहते हैं, तो आप समस्याओं की तरफ देखने की बजाय आप उसके सॉल्यूशन की तरफ देखना शुरू करें। आप यह मत देखें कि 2 महीना लगेगा या 2 साल लगेगा या 10 साल लगेगा या 2 दिन लगेगा। नहीं, अब जो बुरी चीज़ छोड़नी थी हमने वो छोड़ दी। अब हमारा क्या दायित्व बनता है, हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमें इसको देखना है। तो हमारा जो दायित्व, हमारा जो कर्तव्य है वह यह है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल को चुनें, सही समय पे सोएं, उठें, सही खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, वॉकिंग करें, लोगों से घुले मिले, लेकिन उन लोगों से घुले मिले जो टॉक्सिक ना हो, जो हर समय कूड़ा करकट दिमाग में ना भर रहे हो। स्पेशली आपको यह आगाह करना चाहता हूँ कि हमारे जो मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूरी बना के रखें। थोड़ा क्या, पूरी ही दूरी बना लीजिए, क्योंकि इसमें होता तो कुछ नहीं है ढंग का, बस आपकी ले लेते हैं हर तरह से।
तो धीरे धीरे करके जब आप उसके सॉल्यूशन की तरफ देखने लगोगे, उसको मैनेज करने लगोगे, तो एंजाइटी के सिम्टम्स और जो एंजाइटी विड्रॉल के सिम्टम्स हैं वह कब धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस संबंध में और भी कुछ हमसे बातचीत करनी हो तो हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।